अपोजिशन में मुझे नहीं याद कि अवाम की बेहतरी के लिए कभी कोई आर्गूमेंट हुए हों, बहस हुई हो, जिस अपोजिशन में कानून साजी होनी है इस मुल्क की के बेहतरी के लिए, वहां वो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म खड़े होकर कहे मैं लानत भेज दूं या जूता मारूंगा कमिश्नर को। किताबें बजट की जो पढ़ के जिसमें हमारे अगले साल की प्लानिंग है वो एक दूसरे को असले के तौर पे चलाई जाए, वहां क्या बहस होगी। बहरहाल लेकिन मेरा ख्याल है कि टीटीपी से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने थोड़ा सा शायद उन्हें बात मुनासिब तरीके से नहीं की। जो 80,000 इश्तिहादें हैं, हम मुझे बताएं कैसे उन्हें भूल गए। आर्मी चीफ कहते थे मैंने अपनी कमरे में उनकी तस्वीरें लगाई हैं। हाँ, हर मामले का हल जंग का मुज़ाकरा से होता है। पहले देखना तो ये है कि टीटीपी वाले जो संगीन नौइयत के दहशत गर्दी में मुलव्वस थे, इजराइल के पीसी मस्जिदों में, मसाजिद में, मदरसों में, अस्पतालों में हमले करने वाले सबको माफ किया कर जाएगा। और क्या तालिबान के जो टीटीपी के हैं उनका एक ही ग्रुप है जो राह के फंडिंग से चल रहा है, अमेरिका की फंडिंग से चल रहा है, उनके साथ क्या सलूक होगा, इसकी थोड़ी सी तफसीलात आनी चाहिए। क्योंकि सुलह अच्छी है अफगानिस्तान से निकलकर, लेकिन क्या वो जो इस्लाम नाफिज करना चाह रहे हैं, हम उनके एजेंडे, हमारा आइन कानून वो टीटीपी मानेगी या हम उनका मानेंगे? वो तो कह रहे हैं कि मसाजिद में हमले करके वो इस्लाम नाफिज कर रहे हैं, पाक फौज पर, पुलिस पर हमले करके, औरतों बच्चों पर पार्कों में हमला करके इस्लाम नाफिज कर रहे हैं। तो इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी मेरे ख्याल में आनी चाहिए थी। तो आपको लगता है कि ये टाइमिंग दुरुस्त है? इमरान खान साहब ने अभी ये जो बात कर दी है, और क्या उनको उस इंटरव्यू में ये बात करनी चाहिए थी? अगर बैकडोर मुज़ाकरात कोई हो भी रहे हों तो ऐसी बात इस तरह से आलमी मीडिया पर अभी नहीं की जानी चाहिए थी। बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं मलिहा, मेरा ख्याल है ये वक्त नहीं था। पहले उसको देखना चाहिए था कि वो क्या पाकिस्तान के आइन और कानून को मानते हुए सरेंडर करते हैं। ठीक, संगीन जराइम की दहशतगर्दी में मुलव्वस लोगों को पाकिस्तान के हवाले करते हैं, अपनी गलती का एहसास करते हैं। ठीक, मुझे याद है चंद रोज कबल भी आई थी तो उन्होंने कहा नहीं जी पाकिस्तान हमसे माफी मांगे। ऐसे में तो शायद मुनासिब नहीं है, लेकिन 10 साल 50 साल जंग के बाद भी मुज़ाकरात की टेबल पे आना होता है। लेकिन कुछ इंसान के जराइम ऐसे होते हैं जो माफी करना नाकाबिले माफी होते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह अफगानिस्तान के इशू को टैकल किया, मेरा ख्याल है इसको अभी तक मुज़ाकरा होते रहते। जब वो सरेंडर कर देते तो जो टीटीपी के लोग हैं पाकिस्तान के आइन और कानून को मान लेते और कहते इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर इसका ऐलान करते, तो शायद वज़ीर-ए-आज़म का ये इतना बड़ा कारनामा होता कि जो दुनिया सोच नहीं सकती। लेकिन जल्दबाजी में कह के अपोजिशन को बोलने का थोड़ा सा मौका मेरा ख्याल है दे दिया उन्होंने। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं इस पर जरा अजहर सिद्दीक साहब की भी राय ले लूं और उसके बाद मैं जरा आपकी तरफ भट्टी साहब दोबारा आना चाहूंगी। महंगाई के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर ही बात जो है वो आउट कर दी? जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं कि एक दफा वो सरेंडर कर जाते तो फिर वो बहुत बड़े कारनामे के तौर पर दुनिया इमरान खान साहब की इस अचीवमेंट को शेयर करती, इमरान खान साहब को खुद भी ना शायद ये बात करनी पड़ती। बहुत शुक्रिया मलिहा। ये मैं तो इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं करूंगा कि अमेरिका ने पूरा जोर लगा लिया, तकरीबन 20 साल गुजार दिए अफगानिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया ने, नेटो की फोर्सेज ने, जब ये हालात और वाकयात उनके बस में नहीं रहे, जहां जो मर्जी के, यानी एक बंदे को हार माननी चाहिए और पूरी दुनिया को इस हवाले से हार माननी चाहिए कि उनका ये फैसला इस हवाले से गलत था। यानी जो कुछ भी यकीनन उन्होंने अपने तौर पर ठीक लिया और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस अपनी जगह पर मौजूद है। सवाल ये है कि यहाँ इन हालात पर और इन मौके के ऊपर जहां तक तो अपोजिशन या तो अपोजिशन हमारी एक स्टेट्समैन की तरह सोच रही होती और हालात को देख रही होती, वो अफगानिस्तान के मामले में आप खुद देख लें कि नवाज शरीफ जो है हमदुल्ला से मुलाकात कर रहे हैं। आप लोगों ने सारों ने देख लिया, मसले के हवाले से बात आ गई, जिस तरह के जुबान और अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई कि इनका ताल्लुक तो उस दूसरे के साथ है। होना ही चाहिए था जैसे ये मामला अफगानिस्तान का आया था, यहाँ सारी पूरी कौम को एक पेज पे इकट्ठा करना चाहिए था, लेकिन खुद उन्होंने, अपोजिशन ने और तमाम सियासी जमातों ने इमरान खान को एक पेज से उतार के एक तरफ रख दिया। दूसरी बात है कि इमरान खान साहब जब जो बात कर रहे हैं ना,
हमें उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। वो इस मुल्क के सरबराह के तौर पर इस बात को लेकर चल रहे हैं। अभी तो सिर्फ बातें चल रही है ना, जब बाकायदा उनको छोड़ देंगे, माफी दे देंगे, तब की बातें है ना। यानी आज इस स्टेज पर हम सोच ही बैठे हैं कि हमने माफ कर दिया, छोड़ दिया, इतना आसान नहीं है। इमरान खान ने सियासत करनी है, सियासी जमातें यहाँ सियासत करनी है और दुनिया से मामला को लेकर चलना है। मैं जो समझ पाया अभी तक तो बैन अवी महाज पर जिस तरह से इमरान खान मिले हैं, ही इज अ सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ। भट्टो साहब के बाद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह इंटरनेशनल के ऊपर उभर कर सामने आया, सब लोगों से फेस किया है ना, मैं समझता हूँ। बाकी देखे जहां तक भट्टी साहब की बात है, मैं उसे करता हूँ, एपीएस के लोग अभी कोई सुलह नहीं हो रही है। मैं वक्त से पहले इस बात को कह रहा हूँ कि अभी तो रास्ते एवेन्यूज देखे जा रहे हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही है। फिर जब उनको माफ करना है तो ये मामला सारा पूरी कौम के सामने आएगा। अभी तो डिफरेंट सजेशंस हैं, माफ करना है, क्या करना है, क्या तय होंगे, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस आएंगे, क्या TOR बनेंगे, क्या आपस में तय होगा, क्या हो रहा है। ये नहीं हो सकता कि नॉमिनेटेड है कि जिन्होंने हमले करके इनके बारे में इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, आप उसको माफ कर सकते हैं। हमारे यहाँ के टेररिस्ट एक्ट के तहत ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं है। जो दहशतगर्दी में लोग आएंगे उनको तो माफ नहीं किया जा सकता, कानून इसकी इजाजत नहीं देता, जो कि एंटी टेररिस्ट एक्ट बड़ा क्लियर है कि इसमें माफी है नहीं है। तो ये अगर गवर्नमेंट को अपने तरीके से वापस लेना चाहे तो वो इतना आसान नहीं है। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, कोर्टों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, फिर मुद्दे भी उसके अंदर है, कंप्रोमाइज की पोजीशन भी नहीं है। अभी वक्त से पहले हम ये कहें, मेरा तीरा यहाँ यही है कि इस वक्त पूरी कौम को यकजा होना चाहिए। हमने टास्क दिया, चुना है वजीर आजम को, वजीर आजम जब चुना है तो वजीर आजम को पूरा मौका तो दे। यानी अभी वो गुफ्तगू करते ही है और हम शोर शराबा कर देते हैं, पता नहीं ये हो गया वो हो गया। हम बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों नहीं देते हैं? हम जो डिक्लेयर करते हैं, जिन्होंने बैठकर टेररिस्ट काम किया, के बारे में पता है, तालिबान के साथ लेकर चलते हैं, उनको पल्ले पालने वाले हैं, अब यानी वो नुमाइंदगी करेंगे। मिसाल के तौर पर आप देख लें, अगर उसामा बिन लादेन का ताल्लुकात किससे ज्यादा थे, एवरीबडी के नवाज शरीफ की फंडिंग वगैरह, यानी वो हमें बताएंगे तालिबान से हमने मुज़ाकरात कैसे कर रहे हैं। जिनकी गाड़ियों पे इलेक्शन लड़ने के तालिबान फिरते रहे हैं, आज वो बताएंगे कि तालिबान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अपने गिरेबान में झांको, जहां बात वो करो कौम को इकट्ठा करने की, कौम को यकजा करने की, ताकि हालात और वाकयात पॉजिटिव जाए पूरी दुनिया में। ये ब्लॉक ये बन रहा है, इस चाइना के साथ जो ब्लॉक बन के बैठा है, पाकिस्तान अपने तरीके फैसला नहीं करेगा। याद रखिएगा, पाकिस्तान चाइना को साथ लेकर, टर्की को साथ लेकर, ईरान को और ये सब लोगों को साथ लेकर ऐसा फैसला करेगा, सबके लिए इसके के लिए बेहतर हो इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। अच्छा भट्टी साहब, थोड़ा सा चेयरमैन नैब के हवाले से बताएं जी आप, क्योंकि लाहौर में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक बातचीत इस्लामाबाद से भी पहले पहुंच जाती है, तो आपकी क्या खबर है? ये वजीर आजम साहब के हवाले से एक खबर चली जिसकी फिर वजीर आजम ऑफिस ने बादशाह तरदीद भी कर दी कि जी हम कोई अपोजिशन के साथ मुशावरत करने के मूड में नहीं हैं। तो क्या लगता है आपको, मौजूदा चेयरमैन नैब को ही तौसी मिलेगी, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को, या फिर कोई नया चेहरा सामने आएगा जो नए अज़्म के साथ लूटी हुई दौलत वापस ला सके? मलिहा, मेरी एक गुजारिश है कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द मेरी नजर में कुछ ऐसे खुशामदी लोग आ गए हैं जिनका पीटीआई और इमरान खान के मकसद से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि मैं खान साहब को थोड़ा सा पुराना जानता हूँ, जो हुकूमत के हिस्सेदार हैं, हुकूमत के। सही। एक इमरान खान के मकसद की जद्दोजहद जिन्होंने 22 साल की, बेलौस की, बेखौफ की, अब उन्हें कुछ लोग मेरी नजर में मिसगाइड करते हैं। देखें, या तो आप आइन में तरमीम करें। चेयरमैन नैब ये वही है जिसकी आज नून लीग या पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है, जिन्हें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ने लगाया है। बिल्कुल। अगर वो आइन में पहले इसकी तरमीम कर देते और फिर उसको लाते तो बेहतर था, क्योंकि हुकूमतें हमेशा इशू डिफ्यूज करती हैं, इशू बनाती नहीं, जितना मेरा तजर्बा है, मैंने साबत में देखा है। तो इमरान खान साहब वजीर आज़म पूरे मुल्क के हैं, वो एक जमात के नहीं है। अगर वो समझते हैं कि अपोजिशन लीडर करप्शन में है, उनसे मुशावरत नहीं करनी चाहिए, तो ऑर्डिनेंस की बजाय दोनों हाउसों का इजलास बुलाए, उनमें फैसला कर ले, आइन में तरमीम कर ले। वो उनका राइट है। किसी ऑनेस्ट आदमी को, जेन्युइन आदमी को लाए जो क्रॉस की बोर्ड इंतखाब करे। गो के माजी में जो रहे वो तो बिल्कुल ही लुटेरे रहे, इन्होंने तो फिर 5 अरब कुछ लोग रिकवरी कर ली। लेकिन मैं समझता हूँ जो इमरान खान साहब को कभी इलेक्शन कमीशन से टकराव की बात करते हैं, जो कभी अपोजिशन लीडर से, जो उसका आईनी हक है वो नहीं दे रहे, वो मुनासिब नहीं है।
क्योंकि देखें इमरान खान ने 22 साल करप्शन के खिलाफ जहाद की। ये इतना मुसीदा निजाम है कि बड़े बड़े मगरमच्छ बच जाते हैं। सही। इधर अंदाजा करें, सुप्रीम कोर्ट सजा दे तो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। चेन में नैब का कोई दे जज तो उसकी वीडियो ले आते हैं। तो यूएसए की एक एनसीए प्राइवेट एजेंसी करे तो उसे हदीस कह देते हैं। निजाम कुदरत देखें इनका यार, अनबिलीवेबल सूरत हाल हो गई है अपोजिशन की। लेकिन इस मौके पर मेरा ख्याल है इमरान खान को फोकस करना चाहिए कि वो गैर जरूरी बातों की बजाय अब महंगाई पर कंट्रोल करें, करप्शन को मिनिमाइज करें। अपोजिशन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये मेरी राय है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया।